कल भी फैसलाबाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का था, आज भी फैसलाबाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। मेरी नज़र में जो अपने आप को फरिश्ता साबित करता था, जो अपने आप को औरतों को नचाकर मदीने की रियासत का दावेदार था। सर ये बात ना करें, ये हर जलसे में होता है, ये फिर हजारों वीडियो मौजूद है। सर इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो जलसे से एक दिन पहले यहाँ पे आ गए हैं, इसमें सबसे पहले क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं आपको बताता चलूँ कि ये मेरा इंतखाबी हलका है। ये धोबी घाट की ग्राउंड भी मेरे हलके में है। मैं यहाँ से सूबाई असम्बली का उम्मीदवार हूँ और मैं आपसे ये अर्ज़ करता चलूँ कि 2013 में भी और 1997 में भी मेरे कायद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ फैसलाबाद में अजीम शान जलसा से खिताब करने के लिए आए थे। 1997 में भी हमने क्लीन स्वीप किया था, ठीक है, और 2013 में भी क्लीन स्वीप किया था। 2024 में भी मेरा कायद आ रहे हैं। अल्लाह के फजल-ओ-करम से क्लीन स्वीप करेंगे। अवामी शऊर बेदार हो चुका है, लोगों को पता चल चुका है कि 28 मई को इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वाले कौन हैं, ठीक है, और 9 मई को इस मुल्क के दफाई अदारों पर हमला करने वाले कौन हैं। और ये इलेक्शन इस मुल्क के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाने वालों और दिफाई अदारों पर हमला करने वालों के दरमियान है। ये इलेक्शन इस मुल्क में खुशहाली, ये इलेक्शन इस मुल्क में खुशहाली लाने वाले और इस मुल्क को बदहाली में मुब्तला करने वालों के दरमियान है। और अल्लाह के फजल करम से 8 तारीख को ये साबित होगा कि कल भी फैसलाबाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का था, आज भी फैसलाबाद मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का है। और अल्लाह के फजल करम से 8 तारीख को भी ये फैसलाबाद मियां नवाज शरीफ को जो है ना वो मैंडेट देगा और ये मियां नवाज शरीफ का किला साबित होगा। और मेरे अल्लाह की रहमत से, मेरे अल्लाह के फल से पूरे मुल्क में शेर ही शेर होगा। सर अभी आपने कहा कि ये मियां नवाज शरीफ साहब का गढ़ है, नून लीग का गढ़ समझा जाता था, लेकिन पब्लिक, ये कैमरामैन दिखाए कि लोग कितने पुरजोश हैं, वो अपने लीडर्स के लिए नारे लगा रहे हैं। अच्छा सर ये बताइएगा कि कहा जाता था कि नून लीग जो है ये फैसलाबाद नून लीग का गढ़ है, आपने भी कहा, लेकिन सर्वे बता रहे हैं कि यहाँ पे पीटीआई का भी बहुत वोट है। आप इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? मैं कैंपेन कर रहा हूँ, ठीक है, सुबह से लेके शाम तक। मेरे पास अब इतना तेज हो चुका है काम कि 10 से 15 मिनट, आधे घंटे के वक्फे के साथ जो है ना वो मीटिंगें हो रही हैं। ठीक है, खुदा की कसम मुझे पीटीआई की रड़क भी महसूस नहीं हुई। आप पता नहीं उसकी मकबूलियत, मैं आपसे कर्ज करूं, जी बिल्कुल बिल्कुल, 2018 में भी जी यही मकबूलियत का प्रचार किया, मकबूल मकबूल मकबूल। मकबूलियत का पैमाना क्या है? साफ और शफाफ इलेक्शन में नताइज। बिल्कुल, ये अभी तक पाकिस्तान में कोई साफ शफाफ इलेक्शन हुआ है? अल्लाह के फजल करम से ये जो इलेक्शन 2024 का होने जा रहा है 8 तारीख को, आपका कैमरा एक एक पोलिंग स्टेशन में दिखाएगा इंशाल्लाह, कि कैमरे की आंख दिखाएगी कि ये इससे साफ और शफाफ इलेक्शन कहीं हो सकता है। ठीक है, आज़ादाना वोट डालेंगे, प्रचार करते हैं, उनके पोस्टर लग रहे हैं, हमारे मद्दे मुकाबले लग रहे हैं, उनको कैंपेन की कोई रुकावट नहीं है, वो आज़ादी से घूम रहे हैं। सियासी मुखालफिन की बात कर रहे हैं? मैं सियासी मुखालफिन की बात कर रहा हूँ। सर उनको कैंपेन की देने नहीं जा रही, जो सर जी उनको बल्ले कुछ को बुलाता कोई नहीं है, पल्ले कुछ नहीं है, उनका पल्ले कुछ नहीं है, कोई रुकावट नहीं है। हमने आज तक, मैं आपको, सर वो कहते हैं कि हम जलसा करते हैं तो हमें पुलिस अरेस्ट कर लेती है। कौन करता है? कोई एक बता दे, फैसलाबाद की एक मिसाल बता दे। वही तो मैं कह रहा हूँ कि फैसलाबाद में कोई कर ही नहीं रहे। कागजात मंजूर हुए हैं, वो मैदान अमल में है, इश्तिहार लग रहे हैं। और मैं आपसे एक अर्ज करूँ, मेरे हल्के में तारकाबाद में और उन्होंने हजमेरी टाउन में हमारी फ्लैक्सेस उतार कर अपनी लगाई हैं, क्योंकि वो वहाँ के रहशी हैं। ठीक है, हमने ये भी गिला नहीं किया। सही, ये अल्लाह के फजल से 8 तारीख का इलेक्शन जो है ना, ये दूध का दूध और पानी का पानी कर देगा। ठीक है, अच्छा आपको लगता है कि इस बार जो इलेक्शन होगा नून लीग क्लीन स्वीप कर जाएगी, ये टफ मुकाबला होगा? माय डियर, बात ये है कि मेरे अल्लाह की रहमत से छिक्का लगेगा इंशाल्लाह ताला
ये न सिर्फ क्लीन स्वीप करेगी, ठीक है, बल्कि ये मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन कोई आम इलेक्शन नहीं है, ये मुल्क की बका का इलेक्शन है, ठीक है, ये मुल्क की सलामती का इलेक्शन है। सही है, आपके सामने है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ को जब साजिश से निकाला 35 रुपए किलो आटा था, ठीक है, 150 रुपए किलो घी था, 52 रुपए किलो चीनी थी, 66 रुपए लीटर पेट्रोल था। सर ये जो 16 माह में महंगाई हुई इसका भी जिक्र करें ना। IMF ने जो वायदे किए हुए थे उन्होंने किया। सर उनके साथ जो मुआहदे किए थे ठीक है किए थे, तो ये जो मौजूदा गवर्नमेंट थी 16 माह में वो मुआहदे पूरे करने हैं। वो वायदे तोड़ नहीं सकते थे। जब आप आलमी सतह पर इस लेवल के मुआहदे करें, आप उनसे पीछे नहीं हट सकते। जब उसने देखा कि इक़्तिदार मेरा जा रहा है, उसने ऐसे खतरनाक मुआहदे किए, खुदा की कसम उसने मुल्क की बुनियादें हिला कर रख दी। तो सर उस टाइम पे सारी ओपोजिशन मौजूद थी, ओपोजिशन ने क्यों अपोज नहीं किया, क्यों आवाज नहीं उठाई? सर जी फिर ऑपोजिशन ने वो धांधली से बनी हुकूमत उसको भी जमहूरी अंदाज में अदम एतमाद के जरिए उसको फारिग किया। ऐसा नहीं है कि उसको जो है वो किसी ताले आजमा ने आकर खान से निकाल दिया हो, उसको किसी अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाल दिया हो, उसको जमहूरी प्रोसेस से निकाला है। ये मुकदमा भी उसके खिलाफ बाद में बने हैं और जो अपने मंतकी अंजाम पर पहुंच रहा है। तो फिर ये जो अब उनके ऊपर मुकदमात बने, तो फिर वो ये क्यों क्लेम करते हैं कि जी हमें जो है वो नून लीग की तरह ओपन ग्राउंड नहीं दिया जा रहा? इसमें फिर आप क्या कहेंगे? ये बताएं कि मियां नवाज शरीफ और उसकी बेटी को आपने नाअहल किया? नाअहल भी हुए, बिल्कुल हुए, उनको इलेक्शन से बाहर रखा, बिल्कुल रहे, उनको 13 तारीख को बेटी को और बाप को गिरफ्तार किया, बिल्कुल हुए। वो उस वक्त किसी जलसे से खिताब करने की उनको कोई आजादी थी? जाहिर सी बात है जब वो नाअहल थे तो आजादी कहाँ से? तो फिर मुझे बताएं कि वो लेवल प्लेइंग फील्ड ऐसी है। असल में हमारी मेमोरी बड़ी छोटी है, नहीं तो अभी भूल जाते हैं। अगर देखें तो अभी भी उनके साथ यही कुछ हो गया। उनकी पार्टी का जो चेयरमैन है वो नाअहल भी हो गया, 10 साल आपने सजा भी दे दी। अब हमने नहीं दी, अदालतों ने दी है, मतलब और उसका कसूरवार होने पर दी है। और ये साबित होगा कि नवाज शरीफ के खिलाफ झूठे और बेबुनियाद मुकदमे थे, ये सच्चे मुकदमात हैं। सर फिर माजरत न कीजिए, सॉरी माजरत के साथ माइंड न कीजिए। अगर खान साहब को ये सजाएं हुई हैं, अगर वो मुजरिम जो तो हुई हैं, तो उस टाइम पे जब आप बात कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहबा को, उन्होंने भी कोई जुर्म किया होगा तो सजा हुई अदालत ने दी। मेरी जान फिर उन्हीं अदालतों ने उनको बहस बरी किया, उन्होंने अपना मामला अल्लाह के सुपुर्द किया, अदालतों ने बरी किया, मैंने और आपने बरी नहीं किया। तो उन्हीं अदालतों ने सजा भी दी। तो माय डियर बात यह है कि उन्हीं अदालतों ने दी, निचली अदालतों ने दी, जिनके ऊपर उस वक्त के जो ताकतवर लोग थे उनका गलबा था। और उसके बाद फिर जब अदलिया में ये मामला गया और उसके बाद जब कोई चीज ना निकल सकी, ना साबित हो सकी, तो फिर वो बाइज़्ज़त बरी हुए। इसको आसान लफ्जों में हम ये कह सकते हैं कि हमारी जो अदली है, हमारा जो कानून है, उसके अंदर कहीं ना कहीं नकाइश कोई नकाइश नहीं। मेरी नजर में जो अपने आप को फरिश्ता साबित करता था, जो अपने आप को औरतों को नचाकर मदीने की रियासत का दावेदार था। सर ये बात ना करें, ये हर जलसे में होता है, ये फिर हजारों वीडियो मौजूद है। नहीं मेरी जान बात सुने ना, क्यों ना बात करें? मुझे बताइए, कोई मैं इसलिए कह रहा हूँ कोई मदीना की रियासत का आपने तारीख पढ़ी है कि जिसमें औरतें नाच रही हैं मदीना की रियासत? उस टाइम तो ये कॉन्सेप्ट ही नहीं था ऐसा। तो मदीना की रियासत का नारा ना लगाया, आपके कौन में तो याद है। सही। उस मसूफ ने जो कुछ किया तो किससे ढका छुपा नहीं। उसने 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों को वादा किया। आप पूरे फैसलाबाद में किसी का दरवाजा खटखटा के पूछे कि तेरे को नौकरी मिली, तेरे को मकान मिले? सही है। मैनू दसो, 4.5 साल दी ओदी हुकूमत रही, मैनू एक ले आके दस दो, असी भी उधर शामिल हो जाए। सही, वो साबित करो ने। ये तो उनकी पार्टी साबित करेगी ना। सर मेरे कायद ने जो वादा किया, मेरे कायद ने इस मुल्क के 18 घंटे के अंधेरे दूर किए। मेरे कायद ने इस मुल्क का कराची का अमन बहाल किया, बोरी बंद लाशें, पत्ते की पर्चियों का खात्मा किया, जितने हमारे ताजर थे उनको दोबारा आबाद किया। 5.9 की ग्रोथ थी जब उसको साजिश निकाला। मेरे कायद ने इस मुल्क का अमन बहाल किया, दुनिया का अजीम तरीन सीपैक मंसूबा लाया, 5 साल तक उसको सर्द खाने में रखा। मुझे बताइए एक ईंट भी लगने दी इस मंसूबे में? मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ, मियां नवाज शरीफ जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद, इस्माइल खान जिंदाबाद। सर ये आपकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं। मेरा सिर्फ आपसे इस टाइम पे एक इतराज है कि जितनी आपने ये बातें बताई हैं, जब आप लोग ओपोजिशन में थे तब आप लोगों ने ये पब्लिक को क्यों नहीं बताया? अब ये सारा कुछ कैंपेन में बता रहे हैं। पब्लिक को हम बताते रहे, पब्लिक को हम बताते रहे। पब्लिक को नजर क्यों नहीं आ रहा? पब्लिक कह रही है आपके सामने था, मीडिया कंट्रोल था, जो आपके एंकर थे, जो आपके पढ़ा लिखा तबका था,
कितने लोगों को बेरोजगार किया, कितने लोगों को विक्टिमाइज किया। आपको अंदाजा है कि आपके शोबा के कितने लोग जो हैं वो आज बेचारे रोजगार से महरूम बिल्कुल हैं, बेरोजगार है। इतने टैलेंटेड है। तो क्या उसने किया, क्या खिदमत की, मुझे बताइए। मियां नवाज शरीफ के दौर में तो नहीं बेरोजगार हुए लोग। मियां नवाज शरीफ ने किसी मीडिया हाउस पर पाबंदी नहीं लगाई, इसने क्या कुछ नहीं किया आपके साथ। सर शहबाज शरीफ साहब का इंटरव्यू ऑन द रिकॉर्ड है। हामिद मीर साहब को नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में गोली लगी है। मियां नवाज शरीफ वो शख्स है जिसने हामिद मीर की गोली के ऊपर ही अपनी हुकूमत गवा ली। उसने स्टैंड लिया, उसने कहा कि साफी को मुझे याद है कराची में जब उनको गोली लगी, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसके साफ और शफाफ इंक्वायरी कराई। मियां नवाज शरीफ ने ये मामला आर्मी चीफ तक रखा। ये कोई ढकी छुपी बात नहीं। मैं तो कहता हूँ शुरू करें जनरल पाशा से, जनरल ज़हीरुल इस्लाम से, सही है, और जनरल फैज से। मैं यही आपकी बात बिल्कुल कि ये सारा कुछ आप अपनी पब्लिक को बताएं, अपनी नून लीग हाँ जी, ताकि सारी सी बात है, जिसने वोट देना है जी वोटर उसको वोट देने में आसानी हो। हमारा नया वोटर है ना जी, जो 18 साल से इस वक्त 24-25 साल में जा रहा है, ये उसको इन चीजों का इल्म नहीं था। सही है। अल्लाह के फजल से उनको इल्म होगा और इंशाल्लाह ये इलेक्शन साबित करेगा कि मकबूल कौन है, यूथ किसके साथ है और पाकिस्तान के मुस्तकबिल के साथ कौन है।